अनजान वॉइस में आपका स्वागत है। बात उन दिनों की है जब मेरी गर्लफ्रेंड से बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया था और हमारे बीच बस अब कई दिनों से नहीं हुआ। लेकिन आज मेरे बदन में एक बिजली सी दौड़ रही थी क्योंकि आज मैं काम के सिलसिले से इलाहाबाद गया था। वहाँ से वापसी के टाइम मेरी मुलाकात एक खूबसूरत हसीन लड़की से हो गई, जिसे देखते ही आज फिर से मेरा मन करने को आ रहा था। उस लड़की ने अपने बैग से एक ठंडी बियर की बोतल निकाली। ट्रेन की आखिरी सीट पर बैठकर हम दोनों ने एक साथ उस दिन तेज घनी बारिश हो रही थी जब मैं इलाहाबाद से जयपुर जा रहा था। सर्दी का मौसम था, इसी वजह से ज्यादा कोहरा पड़ने की वजह से इलाहाबाद से जयपुर जाने वाली बस सभी बंद थी। मैं इलाहाबाद काम के सिलसिले से गया हुआ था, लेकिन आते वक्त बस ना मिलने की वजह से मुझे ट्रेन का सफर करना पड़ा। बारिश में बहुत ज्यादा मैं भीग गया था और सर्दी की वजह से जो ट्रेन मिली है उस पर ही जनरल की टिकट काटकर चढ़ गया था। मेरी उम्र 24 साल है। मैं दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम हूँ। मैं घर से कोई भी कंबल या चादर नहीं लेकर आया था। जो मेरे कपड़े थे वह बहुत ज्यादा गीले हो चुके थे। अब मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी। ट्रेन चलने में अभी भी आधा घंटा पड़ा हुआ था, इसलिए मैं ट्रेन से उतरा और जाकर ब्लैक में दारू लेकर पीने लगा। दारू पीने के बाद मेरा शरीर पूरा गर्म हो चुका था। मेरे अंदर की गर्माहट इतनी बढ़ चुकी थी कि अब मैं शब्दों में मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दारू पीने के बाद मैंने एक बिरयानी का डिब्बा लिया ताकि मैं रात को कुछ खाना खा सकूं और वो डब्बा लेकर मैं अपनी सीट की तरफ रवाना हो गया। मुझे सीट ट्रेन के लास्ट कोने में मिली थी। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी और जहां मेरी सीट थी वहां कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनके पास अपनी यात्रा के अनुसार सारा सामान उपलब्ध था। सर्दी की वजह से ज्यादातर यात्री चादर ओढ़कर सोए हुए थे। मैं चुपचाप अपनी सीट की खिड़की के बगल पर जाकर बैठ गया, पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं उसको ज्यादा वक्त ना दे पाने की वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन आज मुझे उसके साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे थे कि ऐसे ही बारिश की रात को हमारी मुलाकात हुई। हमारा प्यार इतना आगे बढ़ चुका था कि हमने वो सब किया जो एक पति पत्नी करते थे। उन दिनों को याद करते ही मेरा जिस्म बिजली की तरह करंट मारने लगा। मेरे जज्बात आज फिर से उभर आए थे, लेकिन अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। तब मैंने इधर उधर देखा तो सब बुजुर्ग सो रहे थे, इसलिए किसी का भी मेरी तरफ ध्यान नहीं था। मेरा आज बहुत मन कर रहा था। मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द अपने शहर पहुंचे और सबसे पहले जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूं और उसके साथ प्यार लताएं। लेकिन मैं मजबूर था। यही सब सोचते सोचते ट्रेन में एक चाय वाला चाय देने के लिए आया तो मैंने उससे एक कप चाय ली और उसे पीने लगा। मुझे लगा चाय पीने से मेरे शरीर की जो गर्मी है और थोड़ी कम होगी, लेकिन नहीं, मेरे शरीर की गर्मी तो अब और ज्यादा बढ़ने लगी थी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत शर्म आ रही थी। मैं उठकर थोड़ा चलने लगा कि मैं नॉर्मल हो सकूं। ट्रेन चल रही थी तो मैं गेट पर खड़ा होकर वही सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीते पीते मैं सोचने लगा कि मैं खुद से ही कुछ कर लेता हूँ। लेकिन यही सोचते सोचते ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। आधी रात सर्दी की वजह से ज्यादातर यात्री कंबल या फिर चादर ओढ़कर सोए हुए थे। यही सब मैं देख रहा था कि तभी अचानक एक लड़की भागती हुई मेरे पास आकर खड़ी हुई। उसने मुझसे मदद मांगी। उसने मुझसे कहा कि क्या आप थोड़ा सामान उठा सकते हैं। जब मैं उस लड़की की तरफ देखा तो मैं उसकी खूबसूरती देखकर मरमिटा था। वह दिखने में दूध की तरह गोरी चिट्टी थी। उसके बगल में देखा तो उसके साथ कोई भी नहीं था। मैं मन में सोचने लगा, ये लड़की इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही होगी। ये सब मैं सोच ही रहा था कि वह मुझे कहने लगी कि क्या आप मेरी मदद करना चाहते हैं या नहीं। मैंने कहा कि हाँ जरूर बताएं, आपकी कौन सी सीट है, मैं आपका सामान वहां तक पहुंचा देता हूं। जब उसने अपनी टिकट दिखाई, मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया क्योंकि उसके सीट मेरे बगल की सीट थी। मैंने उससे से कहा कि आपकी सीट तो मेरी सीट के साथ है, तो चले, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। ये सुनकर वो कहने लगी कि ठीक है। जब मेरे साथ चल रही थी तो उसका शरीर मेरे बदन के साथ पूरा लग रहा था, जिसकी वजह से मेरे अंदर आग बढ़ती ही जा रही थी। एक तो लड़की कम से कम 20 साल की होगी। उसका फिगर काफी अच्छा था। उसने पतली सी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें उसका अंग पूरा साफ दिख रहा है।
इतनी सर्दी में भी उसने कोई स्वेटर या शॉल नहीं हो रहा था। जब मैं से अपनी सीट पर जाकर बैठा आया तो मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है। मुझे कहने लगी कि मैं अपने घर से भाग आई हूँ। ये सुनते ही मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि क्यों आप इतनी खूबसूरत है, तो उसने कहा खूबसूरती ही तो आज मेरी दुश्मन बन गई। मेरे माता पिता सौतेले हैं। उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी एक अमीर गुंडे के साथ कर दी। अपनी शादी से भाग आई हूँ क्योंकि वह लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बोलते ही धीरे धीरे रोने लगी को मैंने चुप कराने के लिए उसके बदन पर हाथ रखा ही था कि मुझे जो दारकट लगा, उसका जिस्म काफी मुलायम था। जब मैं उसके आंसू पोंछा तो मेरे सीने से लगी, शायद उसे अकेलापन महसूस होता होगा। मैंने उसे अपने पास ही बुलाया। उसकी सीट ऊपर में थी। मैंने कहा कि आप चाहें तो मेरी सीट पर ही सो जाएं। मैं आपकी सीट पर बाद में चला जाऊंगा। तो मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं, आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आप मेरे साथ कुछ देर यहीं पर बैठ जाए। जब आपको सोना होगा तब आप ऊपर वाली सीट पर चले जाए। ये सुनते ही मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। मैं उसके बगल में ऐड किया था। ट्रेन फिर चलना स्टार्ट हो गई थी। उसकी तरफ देख रहा था। वह मेरी तरफ ही देखे जा रही थी कि मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वक्त का इंतजार कर रहा था। फिर मैंने बातों ही बातों में उससे पूछा कि और बताएं, अब आप कहाँ जाएंगे। उसने कहा कि यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ ये ट्रेन ले जाए वहीं चली जाऊंगी। ये सुनकर मैं तो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उसे कहा कि आप चाहे तो फिर मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैंने तो बस उसे मजाक में ही कहा था, लेकिन जब मैं धीरे से उसकी तरफ देखा तो वह भी धीरे धीरे शर्मा रही थी। मुझे उसकी तरफ से थोड़ा और इशारा मिल रहा था, लेकिन अभी भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। फिर वो अपने मोबाइल में एक वीडियो देखने लगी। वह वीडियो उसने मुझे भी दिखाए। मैंने कहा कि तुम ये सब भी देखती हो, तो वह कहने लगी कि हाँ, मैं जब अकेली होती हूँ तो देख लेती हूँ। बस उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे दुनिया का कोई भी मर्द पसंद नहीं है। उसने अपने बैग में से एक चादर निकाली और फिर उसने मुझे भी दी और वह चादर खुद भी ओढ़ी। हम दोनों ने बहुत आराम से वह वीडियो देख रहे थे। वीडियो देखते देखते ही हम दोनों में जज्बात भी पैदा हो रहे थे, तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वह लड़की होकर मुझे ये सब दिखा रही थी। ये काम तो मुझे करना चाहिए था। फिर धीरे धीरे मेरे बदन के साथ जुड़ने लगी थी। जब ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जाती तो वह मेरे तरफ आगे आती। इसी वजह से मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। मुझे लगा कि शायद वह मुझे मना कर देगी, लेकिन वह चुप रही। मुझे उसकी तरफ से एक और इशारा मिल गया। धीरे धीरे मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर गया। उसने मेरे हाथ को अच्छे से जकड़ लिया था। उसका हाथ काफी ज्यादा मुलायम था। उसका हाथ पकड़ते ही मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगी थी। सर्दी के मौसम में भी उसका बदन पूरी तरह आग की तरह गर्म था और मेरा तो बिजली की तरह कट मार ही रहा था। चादर ओढ़कर हम दोनों ने एक दूसरे की प्यास बुझाई। मैं इधर उधर भी पूरा ध्यान दे रहा था कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, लेकिन सब सो रहे थे क्योंकि अब रात के करीब 4 बज चुके थे। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी कि अब मैं इस पलों को अच्छे से जीना चाहता था। सर्दी के मौसम में भी अब मेरा पूरा बदन गर्म हो चुका था। मुझे बिल्कुल भी अब सर्दी नहीं लग रही थी। लड़की ने अपना नाम सीमा बताया था। मैंने सीमा से पूछा कि क्या मेरे साथ मेरे घर चलेगी, क्योंकि मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। तो मुझे कहने लगी, एक इंसान तो कैसे एक ही नजर में इतनी मोहब्बत हो सकती है। मैंने कहा कि वह तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। मैंने से अपने प्यार का इजहार किया और मैंने कहा कि तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सुनकर वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर कितने दिन तक रहूंगी। एक ना एक दिन तो तुम भी अपनी प्यास बुझाकर मुझे घर से निकाल दोगे। मैंने कहा कि नहीं, तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। मैं आज के आज ही तुमसे शादी भी करूंगा। ये सुनते ही वो मेरे सीने से जा लगी। वो मुझे कहने लगी कि मैं भी तुम्हें पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठी थी। दोनों की तड़प अब दोनों की तरफ से बढ़ने लगी थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर ट्रेन के बाथरूम में ले गई। वहां जाकर हमने जो किया उसे कोई सोच भी नहीं सकता।
सब कुछ करने के बाद फिर हम दोनों अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए और वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे अंदर से बेताब थे कि अब हमारा स्टेशन आए और हम लोग उतरे। जब हमारा स्टेशन आया तो मैं उसे अपने साथ अपने घर की तरफ ले गए। जाने से पहले मैं एक मंदिर में उसे लेकर गया और वहां जाकर मैंने उससे शादी कर ली और शादी करके मैं अपने साथ उसे घर ले आया। मेरे घर में मेरी माँ, मेरी एक बहन रहती थी। घर में जब मैं प्रवेश किया तो घर वाले यह देखकर चौंक गए थे। मेरी माँ तो वैसे ही खुश थी क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह मेरी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन वह इस शादी से खुश थी कि मैंने पहले उन्हें कह दिया था कि मैं कभी दोबारा किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। लेकिन इस तरीके की शादी से वो थोड़ा सा नाराज थी, लेकिन वह बाद में ठीक हो गई थी। हमारी सुहागरात भी हुई। सुहागरात की रात हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। हम दोनों ने जम के खूब मजे किए और अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आशा उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड घंटी का बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।